तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों अगर आप एयरटेल यूजर हो, एयरटेल का प्रीपेड सिम दोस्तों आप यूज करते हैं, तो एयरटेल ने दोस्तों जो है अपने प्रीपेड ग्राहक के लिए जो है कुछ कॉलिंग प्लान लॉन्च करे हैं। जैसे कि ट्राई के नए रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों जो है सभी टेलीकॉम कंपनी को मतलब कि एक रूल जारी किया गया था कि सभी कंपनी को जो है अपना अपना एक कॉलिंग प्लान लॉन्च करना होगा, क्योंकि सभी लोग दोस्तों जो है मल्टीपल सिम यूज करते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो एंड्रॉइड के अंदर मिनिमम दोस्तों 2 सिम का प्रोविजन होता है। कुछ एंड्रॉइड के अंदर 3-3 सिम डल जाते हैं, कुछ के अंदर 4-4 सिम भी डल जाते हैं। भाई ठीक है, मतलब नए से नए तो टेक्नोलॉजी आ ही रही है। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है, अगर आप दो सिम यूज करते हो, मतलब मल्टीपल सिम यूज करते हो, तो आप हर एक सिम को भाई रिचार्ज नहीं कराते हो, आप अपनी मेन सिम को रिचार्ज कराते हो। और उसका दोस्तों रीजन क्या है? प्राइस को लेके। क्योंकि अब जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है, एयरटेल है, जियो है, वीआई है दोस्तों, इन सब के दोस्तों जो प्लान के प्राइस है वो जुलाई मंथ के अंदर बढ़ा दिए गए थे। 25% की यहाँ पर हाइक हुई दोस्तों। और जब से दोस्तों यहाँ पर हाइक हुई है तब से दोस्तों लोगों ने अपने सेकंड सिम को रिचार्ज करना बहुत कम कर दिया है। अब दोस्तों जब ये चीज ट्राई को पता चली कि मल्टीपल सिम यूज होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है लोग अपनी बस एक ही सिम को यूज कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? जब उसको पता चला कि यार रीजन तो ये है कि इन टेलीकॉम कंपनीज ने जो अपने प्लान के प्राइसेस है वो इतने बढ़ा रखे हैं, एंड कोई भी प्लान ऐसा नहीं है जो कि ओनली फॉर कॉलिंग प्लान हो या फिर ओनली फॉर एसएमएस प्लान हो, जिससे क्या है कि यूजर अपनी सेकंड सिम की सिर्फ वैलिडिटी के लिए एक कोई सेपरेट रिचार्ज करा सके। उसको अगर डेटा की नीड नहीं है, उसको कॉलिंग की नीड नहीं है, वो अननेसेसरली बंडल रिचार्ज क्यों कराए? क्योंकि बंडल रिचार्ज ही यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो वीआई हो, जियो हो, एयरटेल हो दोस्तों, इन तीनों ही नेटवर्क के अंदर भाई बंडल ही प्लान मिलेंगे आप लोगों को। बंडल का मतलब कि आपको भाई डेटा भी मिलेगा, कॉलिंग भी मिलेगी, एसएमएस भी मिलेंगे और वैलिडिटी भी मिलेगी। बट यहाँ पर दोस्तों जो है लोग अपनी सेकंड एंड थर्ड सिम को वैलिडेट रखने के लिए, एक्टिवेट रखने के लिए ऐसा प्लान चाहते हैं जिसके अंदर सिर्फ उनका जो सिम है वो एक्टिव रहे और थोड़ा बहुत वो टॉप अप रिचार्ज करके अपने सिम से इमरजेंसी कॉल भी कर सके दोस्तों। बट यहाँ पर दोस्तों कोई भी किसी भी कंपनी के पास ऐसा प्लान है नहीं दोस्तों। तो ट्राई ने नया रूल जारी किया था कि सभी कंपनी को दोस्तों अपना एक कॉलिंग प्लान यहाँ पे लॉन्च करना होगा। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर एयरटेल, जियो, वीआई, इन्होंने इस चीज के ऊपर दोस्तों जो है यहाँ पर गौर किया। बट एयरटेल ने सबसे पहले दोस्तों क्या किया, एयरटेल ने अपने कुछ ऐसे प्लान दोस्तों जो लॉन्च करे हैं जो कि दोस्तों ओनली फॉर कॉलिंग प्लान के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। अब जाने क्या जाते हैं, क्या उसके पीछे की कहानी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो है आज से 2 दिन पहले दोस्तों जो है एयरटेल ने 2 प्लान लॉन्च करे थे। 509 रुपए का प्लान लॉन्च किया एंड साथ में दोस्तों इन्होंने 1999 का प्लान लॉन्च किया। जिसको भाई 84 डेज की वैलिडिटी चाहिए, ओनली फॉर कॉलिंग प्लान चाहिए, तो 509 रुपए का रिचार्ज करा लेगा। जिसको भाई 1 साल की वैलिडिटी चाहिए और ओनली फॉर कॉलिंग प्लान चाहिए, वो दोस्तों 1999 का रिचार्ज करा लेगा। अब इन दोनों प्लान को जब लॉन्च किया गया, मेन जो चीज थी कि ये जो प्लान है ये नए प्लान नहीं है दोस्तों, ये पुराने ही प्लान है। इन प्लान के जो प्राइस है उनको रिवाइज किया गया था, इनके जो फीचर्स थे, जो बेनिफिट इनके अंदर मिलते थे हमें, उनको रिवाइज किया गया था। जो 509 रुपए का रिचार्ज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो 509 रुपए का रिचार्ज है, पहले आपको 6 GB डेटा 84 डेज की वैलिडिटी इसके अंदर मिलती थी दोस्तों, ठीक है। इसमें एसएमएस भी मिलते थे भाई। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं 479 का एक रिचार्ज है जिसके अंदर 6 GB डेटा एंड 84 डेज की वैलिडिटी है। देख सकते हैं यहाँ पे बेनिफिट और फीचर सेम है, प्राइस में 21 रुपीज का फर्क है। अब यहाँ पर दोस्तों जो 509 रुपए का रिचार्ज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया, उसके अंदर से 6 GB डेटा इन्होंने हटा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 509 रुपए का रिचार्ज है इसके अंदर दोस्तों जो है इन्होंने डेटा हटा दिया है। यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है आप लोगों को, 84 डेज की वैलिडिटी मिल रही है और 900 एसएमएस मिल रहे हैं, यानी कि पर मंथ के हिसाब से 300 एसएमएस आप लोगों को यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यानी कि भाई यहाँ पर एयरटेल जो है अपने एयरटेल यूजर को सीधा सीधा बेवकूफ बना रहे हैं। 509 रुपए भाई, ट्राई का जो नया रूल बना है वो इसलिए बना था कि ताकि लोग अपने सेकंड सिम को आसानी से रिचार्ज करा सके, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई रिचार्ज बहुत महंगा हो रहा है, हम अपने सेकंड सिम को नहीं रिचार्ज कर सकते रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पर दोस्तों जो है प्राइस कम होना चाहिए था। इवन चलो डेटा यहाँ पे खत्म किया, इस प्लान को ओनली फॉर कॉलिंग प्लान बना दिया गया। बट जो मेन चीज है यहाँ पर प्राइस उन्होंने कम किया ही नहीं है। 6 GB डेटा तो इसमें से हटा दिया, इसका जो प्राइस है वो 509 रुपए है। भाई 509 रुपए क्यों होगा, जबकि इससे ज्यादा बेनिफिट हमें ऑलरेडी 479 के रिचार्ज में आप दे रहे हैं। और उसमें से अगर आपने डाटा रिड्यूस कर दिया तो आपने उस प्राइस को ही बढ़ा दिया, उसका प्राइस कम करना चाहिए था, ज्यादा कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 1999 का जो रिचार्ज मैंने आपको बताया था, 1999 के रिचार्ज के अंदर भाई आप लोगों को पहले डाटा भी मिलता था। अब इन्होंने डाटा हटा दिया, प्राइस वही रखा। यहाँ पर वही अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी आप लोगों को, 365 डेज की वैलिडिटी मिलेगी और साथ में 3600 एसएमएस मिल जाएंगे। प्राइस क्यों नहीं कम किया भाई? यहाँ पर फीचर कम कर दिए, ठीक है, अच्छी बात है, बट प्राइस भी तो कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिचार्ज क्यों नहीं हो रहा? प्राइस की वजह से तो रिचार्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पर यूजर को अगर प्राइस बढ़ा के आप दोगे ना और फीचर कम कर दोगे तो इस रिचार्ज का क्या मतलब बनता है, क्या ही सेंस बनता है? इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है जो 509 रुपए का रिचार्ज, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवाइज प्राइस फॉर
479, जो 479 का रिचार्ज था उसको, उसके प्राइस को रिवाइज किया गया, उसको 509 में कन्वर्ट कर दिया गया। पर मंथ की कॉस्ट बन रही है 167 रुपीज़ के हिसाब से, जिसके अंदर 84 डेज की वैलिडिटी दे रहे हैं और 900 SMS दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया। बट अगर आप दोस्तों अभी इसको वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे 509 रुपये के रिचार्ज को और 1999 के रिचार्ज को, दोस्तों ये कल की डेट में ही वहां से हटा दिया गया था। ना ही एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर दिखाई दिया, ना ही वेबसाइट के ऊपर दिखाई दिया। मैंने सारे सर्कल्स को वन बाय वन सेलेक्ट करके चेक किया कि किसी सर्कल में मेंशन होगा कहीं भी 509 रुपये का रिचार्ज और जो 1999 का रिचार्ज था, दोनों ही एक साथ दोस्तों यहाँ पर एयरटेल ने गायब कर दिए। क्योंकि जब एयरटेल को पता चला कि यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है भाई, गलत रिचार्जेस को हमने रिवाइज कर दिया है, तो भाई इमीडिएट इनको हटा दिया गया। अब इसके बाद दोस्तों इन्होंने हाल फिलहाल के अंदर क्या किया, इन्होंने दोबारा से 2 प्लान लॉन्च करे हैं। उन 2 प्लान के अंदर क्या बेनिफिट, क्या फीचर्स है, मैं आपको वो बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस जो पहले 509 रुपए का रिचार्ज इन्होंने लॉन्च किया था, उसको 509 से इन्होंने बढ़ाकर भाई 548 कर दिया। मतलब कि अब भाई नए चेंजेस आ गए। 548 रुपए के रिचार्ज के अंदर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये एयरटेल कह रहा है कि भाई आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, आप लोगों को यहाँ पे हम भाई 7 GB डाटा भी प्रोवाइड करेंगे। वो कह रहा है कि भाई फ्री में आपको डाटा मिलेगा। आप इतने का रिचार्ज तो पहले करा ही रहे थे, आपको डाटा भी मिलेगा, आपको कॉलिंग भी मिलेगी, SMS भी मिलेंगे, ठीक है, 548 के अंदर दोस्तों। और हमें क्या चाहिए था, हमें ओनली फॉर कॉलिंग प्लान चाहिए था, बट यहाँ पर 548 के अंदर हमें कॉलिंग के साथ साथ में डाटा भी मिल रहा भाई। इसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है जो 1999 का रिचार्ज था उसको कर दिया 1959 रुपए था, ठीक है। जो 1999 था, 2000 रुपए का रिचार्ज था, उसमें से इन्होंने 40 रुपए कम किया और उसको भाई 1959 रुपए के आसपास का एक प्राइस पॉइंट दे दिया। और यहाँ पर दोस्तों डेटा नहीं है इस प्लान के अंदर। ये कह रहे हैं कि आपको 365 डेज की वैलिडिटी मिल जाएगी, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, साथ में 3600 आपको SMS मिल जाएंगे। यहाँ से इन्होंने जितना डाटा हटाया पूरे साल का, उसकी वैल्यू कितनी थी, 40 रुपए। इन्होंने मात्र उसके अंदर 40 रुपए कम कर दिया और 1959 का प्लान लॉन्च कर दिया कि ये लो जी, अगर साल भर का आपको सिर्फ ओनली फॉर कॉलिंग प्लान चाहिए तो 1959 रुपए का आप यहाँ पे रिचार्ज करवा सकते हैं। अब इसके साथ में जो 548 रुपए का रिचार्ज है, जिसको भाई 84 डेज की वैलिडिटी चाहिए, तो उसके अंदर भाई ये 7 GB डाटा भी दे रहे हैं। इवन हमें डाटा की जरूरत नहीं है भाई सेकंड सिम के लिए, तो आप डाटा अननेसेसरी क्यों दे रहे हैं भाई, ठीक है। अगर आप 548 का रिचार्ज नहीं कराते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये रिचार्ज मत कराओ। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा रिचार्ज आप करा सकते हैं 499 रुपए का। आप देख सकते हैं 548 का रिचार्ज, इसके अंदर 7 GB डाटा मिलता है, 84 डेज की वैलिडिटी मिलती है एंड 900 आपको टोटल SMS मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको थोड़ा सस्ता रिचार्ज करना, तो आप 499 का रिचार्ज कर सकते हैं, 84 डेज की वैलिडिटी मिल जाएगी, इसमें डाटा नहीं मिलेगा, SMS मिल जाएंगे 900 दोस्तों। तो आप दोस्तों 499 का रिचार्ज करा सकते हैं। यानी कि भाई कहने का मतलब यह है कि 499 के अंदर आपको अब जो है ओनली फॉर कॉलिंग प्लान मिलेगा, जो सबसे सस्ता एयरटेल कह रहा है भाई, ठीक है। जो कि भाई इससे पहले यही प्लान 499 में जो हमें फीचर मिल रहे हैं ना भाई, लगभग 500 रुपए के अंदर, 84 डेज की वैलिडिटी और SMS दोस्तों। तो भाई ये हमें ऑलरेडी नीचे आप प्लान देख सकते हैं, एक 489 रुपीज़ का एक प्लान है जिसके अंदर 6 GB डाटा भी है, आपको 77 डेज की वैलिडिटी है। इसकी पहले जो वैलिडिटी थी वो 84 डेज की थी, उसको उन्होंने घटा दिया है। मतलब कि प्लान के अंदर क्या कर रहे हैं, जो बेनिफिट है, जो वैलिडिटी है उसको कम कर रहे हैं, जो प्राइस है उसको उतना ही रखा हुआ है या फिर प्राइस को बढ़ा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इनके 548 का रिचार्ज है, 449 का रिचार्ज है, 499 का रिचार्ज है एंड 489 का रिचार्ज है, जो 84 डेज वाले रिचार्ज हैं, जिनके अंदर भाई कुछ में डाटा है, कुछ में डाटा नहीं है। तो आप इनमें से अपने हिसाब से चूज कर सकते हो भाई, ठीक है। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई एयरटेल के जो ये रिचार्जेस लॉन्च हुए हैं ना, इनको लॉन्च करने का कोई मकसद बनता है या फिर नहीं बनता, मतलब इनका कोई सेंस है कि नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर ये एयरटेल जो है अपने एयरटेल यूजर को तो बेवकूफ बना ही रहा है भाई, ठीक है। उनके साथ तो खेल ही रहा है, साथ में भाई गवर्नमेंट यानी कि सरकार के साथ में भी जो है, यानी कि ट्राई की आंखों में भी यहाँ पर जो है धूल झोंकी जा रही है भाई, ठीक है। सीधा सीधा मतलब ट्राई को भी भाई चैलेंज दे रहा है कि देख लो भाई, हमने जो है ओनली कॉलिंग प्लान लॉन्च कर दिए हैं अपने एयरटेल यूजर के लिए दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना है कि आप लोगों को एयरटेल की जो ये सिस्टम है ना भाई, एयरटेल के जो प्लान है, आप लोगों को कैसे लगे, क्या सही है कि गलत है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगा एयरटेल के नए प्लान के अकॉर्डिंग दोस्तों, या फिर दोस्तों अदर ऑपरेटर का, तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। होप करता हूँ जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।